वंदे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। सीताराम जय जय, राधे श्याम जय जय। 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 हरे राम जय जय, हरे राम जय जय। घनश्याम जय जय, घनश्याम जय जय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज आप लोगों के बीच में मेरा विषय है, विपत्ति क्यों आती है और उसका समाधान क्या है। इस संदर्भ में आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहते हैं कि शायद कृपया इसे श्रवण करें और जीवन में धारण करते हुए आत्मलाभ के साथ संसार में एक नवीन चेतना, नवीन जागरण एवं नवीन क्रांति उत्पन्न करते हुए संसार के कल्याण में अपना अभीष्ट योगदान प्रदान करें। सारे लोग इस संसार में किसी न किसी रूप में दुख की अनुभूति करते हैं। हम यह जानते हैं कि सुख संपत्ति से प्राप्त होती है, यह और संपत्ति यदि मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। किंतु वे माँ लक्ष्मी हमारे पास किन विधियों से आती हैं, उसी के अनुसार हमें उसके फल के भोग भी सुनिश्चित हो जाते हैं। क्योंकि लिखा गया शास्त्र के में लिखा गया है, से सुखस्य संवासः सा चापि परिपन्थिनो। श्री सुखस्य संवासः संवासं सा चापि परिपन्थिनो। श्री सुखस्य संवासं सा चापि परिपन्थिनो। लक्ष्मी सुख की आधार हैं। लक्ष्मी के द्वारा सुखों की प्राप्ति सुनिश्चित होता है, किंतु यदि वे सदुपयोग की जाती हैं और सदमार्ग से प्राप्त की जाती हैं तो सुखों की प्राप्ति हमें होती है। और यदि वे गलत मार्ग से, शास्त्र विरुद्ध मार्ग से प्राप्त की जाती हैं तो वे गलत तरह से बुद्धि में दोष पैदा होने के कारण गलत जगह पे जो ऐसे
विमार्गगामी बना देती हैं मनुष्य को, और ऐसी जगह पे उनका उपयोग होता है कि वह उससे उन्हीं के द्वारा मनुष्य विमार्गगामी, उनके द्वारा जो जनित अहंकार है, मद है, उससे प्राप्त होने के कारण वह विनष्ट हो जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को भी सदमार्ग से प्राप्त करें, क्योंकि वे तीनों लोकों को सुखदात्री हैं और तीनों लोकों में उनकी कृपा से ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। और जब वे सही मार्ग से प्राप्त होती हैं तो सद्बुद्धि का जन्म देती हैं, सद्बुद्धि प्रकार को प्राप्त करा देती हैं। और वे जब निषिद्ध मार्ग से प्राप्त की जाती हैं तो वे दुर्बुद्धि का जन्म देती हैं, और दुर्बुद्धि के द्वारा हमारा समस्त जो भी प्राप्त है अथवा जो प्राप्त होने वाला है सब विनष्ट हो जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी को अच्छे सदकर्म से प्राप्त करें, सदकर्मों में उनका नियोजन करें, आपने सुखी बने और समाज को भी समाज के प्रति मार्गदर्शक बनते हुए समाज को भी सुखी बनावें। विपत्ति कहाँ आती है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, जे न करहि सिरमान, ते पछिताएं अघाय उर, अवश्य हो हितहान। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, जे न करहि सिरमान, ते पछिताएं अघाय उर, अवश्य हो हितहान। श्री रामचरितमानस में पूज्य संत गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि माता पिता गुरु और प्रभु स्वामी, स्वामी कौन है? प्रभु हैं स्वामी। समस्त तीनों लोकों के, अखिल ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं, उनके उपदेश को जो शिरोधार्य नहीं करता है और उनके अनुसार आचरण नहीं करता है, ते पछताएं अघाय उर, वे हमेशा उन्हें पश्चाताप ही मिलता है, उन्हें सुख शांति उनकी छिन जाती है और दुख दारिद्र उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए उन्हें पश्चाताप उनके जीवन में प्राप्त होता है, और निश्चित है उनके कल्याण का हानि हो जाता है, और उनके जीवन में मात्र कष्ट ही कष्ट शेष रह जाता है। इसलिए आदेश देते हैं प्रभु, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारी करिए सैने मानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारे करिए सैने मानी। इसलिए माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी है, जो उनके उपदेश हैं, उनको बिना उस पर मंथन किए, विचार मंथन किए ही सम्मानपूर्वक उनको शिरोधार्य करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सोलूड़े किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सोलूड़े किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सोलूड़े किसान। तुलसीदास जी कहते हैं, यह शरीर एक खेत के समान है, एक
उस जमीन के समान है जिसमें हम खेती करते हैं। और उस खेत रूपी इस जो शरीर में मन, वाणी और कर्म रूपी किसान इस खेत रूपी शरीर में खेती का काम करते हैं। अर्थात इस शरीर रूपी जो भूमि है, इसमें मन, वाणी और कर्म रूपी जो हमारे कर्म रूपी किसान जो हैं, ये इसमें खेती का काम करते हैं। और इससे, इस खेती के द्वारा, मन, वाणी और कर्म के द्वारा जो हम इस शरीर से प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है, कौन कौन से इसमें जो कौन बीज बोए जाते हैं, इन मन, वाणी और कर्म के द्वारा पाप और पुण्य दो तरह के बीज इस खेत रूपी शरीर में बोए जाते हैं। और इनसे बोए सलूड़े किसान, और इन पाप और पुण्य रूपी जो दो बीज बोए जाते हैं, उसमें जो पाप का बीज बोता है वह पाप का फल प्राप्त करता है, और जो पुण्य का बीज बोता है उसे पुण्य का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस शरीर में मन, वाणी और कर्म रूपी जो किसान जो इस शरीर में खेती का काम इस शरीर रूपी धरती में करते हैं, उनमें हम हमेशा यह प्रयास करें कि हमसे मन और वाणी और कर्म से किसी प्रकार का दोष पूर्ण कार्य न हो। क्योंकि मन, वाणी और कर्म में यदि तीनों में यदि शुद्धि हो जाए, तीनों में यदि दोषोत्पत्ति न हो, तो सुनिश्चित हमें अच्छे परिणाम, अच्छे फल प्राप्त होंगे, पूर्ण ही पूर्ण हमें प्राप्त होंगे। और यदि हम पाप में जीवन और पाप में मन, वाणी और कर्म द्वारा बीज, पाप और पुण्य का बीज बो रहे हैं, तो दोनों के मिश्रित फल हमें प्राप्त होंगे। इसलिए हमें हमेशा सावधान होकर के पूर्ण सदकर्म करना चाहिए, पुण्य के बीज बोना चाहिए, परोपकार में हमें और आपको अपने जीवन का अधिकतम समय, मैक्सिमम समय खर्च करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमय बने। यह संसार और आने वाला संसार दोनों ही हमारा एक अच्छे रूप में हमें प्राप्त हो, सदगामी हों हम, सदमार्गगामी हों, और सतलोकों की प्राप्ति हमें हो, प्रभु की लोक की प्राप्ति हो, प्रभु के हम अनुगामी बने। इस तरह से हमें जीवन जीने का सतत और सदा प्रयास करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदाराय रुलक्ष्मी, पापियों के घर हों। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदाराय रुलक्ष्मी, पापियों के घर हों। संतों का समागम, संतों से संपर्क, मिलन, संबंध की स्थापना, और भगवान की कथा, भगवान की कथामृत का पान, श्रवणामृत जिसे प्राप्त हो जाए, यह बहुत ही दुर्लभ होता है, ये बहुत ही कठिन है, यह आसानी से प्राप्त नहीं होता, ये प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। इसलिए संत का समागम, संतों के अर्थात सत्संग, भगवान की कृपा से ही संतों का समागम, सानिध्य प्राप्त होता है संतों का। और भगवान की कथा जो श्रवण को, पूरे शरीर को पवित्र करती है, ये प्रभु की असीम कृपा से ही दुर्लभ है। ये दोनों बहुत ही कठिनाई से प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। सुतदाराय रुलक्ष्मी, पापियों के घर हो। सुत पुत्र, स्त्री और लक्ष्मी माँ की प्राप्ति पापियों को भी हो जाती है, किंतु संतों का समागम और भगवान की कथा, ये दोनों दुर्लभ है। ये प्रभु की परम कृपा के द्वारा ही मानव को प्राप्त होती है। इसलिए संत का समागम
और हरि कथा दोनों को जीवन में प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करके प्राप्त करना चाहिए। और जो जीवन प्रभु की कृपा से, अहित की कृपा से जो मानव शरीर मिला है, उसे सार्थक बनाने का काम करना चाहिए। विहाय कामान् सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारी स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान् सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारी स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान, इसलिए संतगण क्या करते हैं? विहाय कामान सर्वान, सभी कामनाओं का, सभी इच्छाओं का त्याग करके, पुमाश्चरति निःस्पृह है, मनुष्य निष्प्रिय, लालच रहित, इच्छा रहित संतगण संसार में विचरण करते हैं। वे मनुष्य जो समस्त कामनाओं का त्याग कर देते हैं, वे और अस्पृहा रहित अर्थात लालच रहित होकर के जो संसार में विचरण करते हैं, निर्ममो निरहंकारी, जो ममत्व से हीन होते। ममत्व हमारी किससे होती है? होनी चाहिए प्रभु से होनी चाहिए। जो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं, त्रैलोक्य के स्वामी हैं, उनसे हमारी ममता होनी चाहिए। किंतु हम सांसारिक विषय भोगों से ममता रखते हैं, जो आज नहीं कल हमसे छिन जाएंगे। इसलिए जो ममता रहित सांसारिक विषय भोगों से होकर के जो जीवन जीता है, निरहंकारी अहंकार रहित जो जीवन जीता है, और प्रभु से ही जिसकी ममता होती हो, से शांतिम अधिगच्छति, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि जीवन में इस तरह से जीवन जीने का प्रयास करो अर्जुन, और मुझे ही सब कुछ मान करके मेरे ही आश्रय को प्राप्त करो, और मेरे ही द्वारा इस संसार में सबका कल्याण संभव है, और अन्य कोई भी मार्ग नहीं है जो मेरे अतिरिक्त इस संसार में शांति और प्रभु की प्राप्ति करा सके। सुखी कौन है, इसके बारे में लिखा गया संत के वचन। ए धना धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, ए धना धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। ए धना धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। धना धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। इसलिए धना धनमिच्छन्ति, जिनके पास धन नहीं है, इस संसार की दशा क्या है? जिनके पास धन नहीं है, वे धन की कामना के लिए परेशान होते हैं। धन की प्राप्ति के लिए न्याय अन्याय को विवेचना न करते हुए उसकी प्राप्ति में अपने को नियोजित करते हैं, और जब अन्यायपूर्वक धन प्राप्त करते हैं तो उसका फल दुखदायी हो जाता है। और न्यायपूर्वक जब माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं तो वह प्राप्ति सुख का कारण बनती है, और सदमार्ग में खर्च करके इस संसार में ही रह करके प्रभु की प्राप्ति कराने में एक पूर्ण रूप से सहायक और मित्र का काम करती है। ए धना धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, और जिनके पास धन नहीं है वे धन की कामना के लिए परेशान होते हैं, और धनम मानम च मध्यमा, और मध्यम श्रेणी के जो मानव हैं वे धन और मान, धन और प्रतिष्ठा दोनों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं और उन्हीं के लिए तबाह होते हैं। धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो ही महताम धनम। हम उत्तम प्रकार के जो लोग हैं वे मान सम्मान की रक्षा के लिए जो है हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम अनीतिपूर्वक
अनैतिक आचरण द्वारा अन्यायोपार्जित धन को प्राप्त करते हैं तो निकृष्ट की श्रेणी में आ जाते हैं और हमारा अधः पतन हो जाता है और हम विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए धन की प्राप्ति सद्मार्ग से करें, सद प्रयोग से प्राप्त करें, सदकर्मों से प्राप्त करें। 3 तरह की मानव इस संसार में हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, और वे उसी के अनुरूप इस संसार में काम करते हैं। उत्तम मनुष्य क्या करते हैं, उनके लक्षण क्या हैं? प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्ना पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जनान् परित्यजन्ति, प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जनान् परित्यजन्ति। प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचैः, निकृष्ट, अधम अथवा तीसरे नंबर के अन्य पुरुष जिनकी संज्ञा दी गई है, जो निकृष्ट में जिनकी गणना की गई है शास्त्रों में, वे किसी भी कार्य को, अच्छे से अच्छे कामों को भी विघ्न की, बाधाओं के डर के कारण शुरू ही नहीं करते हैं, प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारब्धतेन खलु विघ्न भयेन नीचे, नीच प्रकृति के लोग, नीच श्रेणी के लोग इस संसार में जो मानव हैं, वो किसी भी शुभ कर्म को, अच्छे काम को, जो जीवन को सार्थक बनाने का काम जिससे संभव है, उन कार्यों को भी डर के वशीभूत होकर के, हो सकता है मैंने ऐसा पूर्ण कर पाऊँ, संभव ही न हो यह कार्य हमारा पूर्ण, इस शंकाकुल होकर के, भय से वशीभूत होकर के प्रारंभ ही नहीं करते हैं। वे निकृष्ट श्रेणी में उनकी गणना की गई है संसार में। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, और मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, वो कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन जब विघ्न बाधाएं उनके बीच में आती हैं तो उन विघ्न बाधाओं से पराभूत होकर के, परेशान होकर के उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये मध्यम श्रेणी के मनुष्यों की गणना इस संसार में है। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जनान् परित्यजन्ति। विघ्न बारंबार आते हों, बारंबार विघ्न उनके कार्यों में रुकावट डालते हों, उस कार्यों को विनष्ट करने में अपनी क्रिया का प्रयोग विघ्नों के माध्यम से बार बार होता रहता है, फिर भी प्रारब्ध चोत्तम जनान् परित्यजन्ति, उत्तम कोटि के लोग जो मानव हैं, वे किसी भी कार्य को सोच विचार करके करते हैं, और यदि शुरू कर देते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, और प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से उनके कार्य संपन्न होते हैं, और उसमें अभीष्ट सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है, जिससे उनका कल्याण और सारी सृष्टि का कल्याण होता है। ऐसा चाणक्य जी ने, जो नीति शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। आइए आप हम चिंतन करें कि इस संसार में सुखी कौन है, और सुख के लिए जो हम अन्याय सबका तिलांजलि दे करके कार्य करते हैं, उनमें सुख किन्हें प्राप्त है, इसके बारे में चिंतन करें।
जैसा कि संतों के वचन हैं, उसके अनुसार हमें चिंतन करने की परम आवश्यकता है। श्रवण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए आत्म कल्याण के साथ परिवार का कल्याण करें। विश्व ही हमारा परिवार है और पूरे विश्व का कल्याण करें, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे वेद भगवान की अवधारणा है और वेद भगवान के द्वारा कहा गया है। हम विश्व की कल्याण की कामना करते हैं, वेदों के वचन हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे लोग, सृष्टि में जितने भी लोग हैं सब सुखी हों, ये भगवान भगवान वेद में लिखते हैं। भगवान वेदो ही अखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्मों का मूल है, उस वेद की वाणी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सारे लोग सुखी हों, विश्व में सभी लोगों को सुख की प्राप्ति हो, सभी लोग आरोग्यमय जीवन प्राप्त करें, निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी को माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका भद्र हो सबका कल्याण हो, सारे लोग कल्याण की प्राप्ति करें। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को भी दुख की प्राप्ति नहीं हो। ऐसे वेद भगवान के वाक्य हैं। वेद में, हमारे वेद में ऐसी व्याख्या प्रभु के द्वारा, जो वेद के स्वरूप हैं उनके द्वारा की गई है। और वेद भगवान के वाक्य हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारे चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, यह अपना है, यह पराया है। यह गणना लघु चेतसाम, यह क्षुद्र मस्तिष्क के लोगों की, क्षुद्र बुद्धि के लोगों के द्वारा गणना की गई है। ऐसा क्षुद्र बुद्धि के लोग सोचते हैं कि यह मेरा है और यह पराया है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र, उदार विशाल हृदय वाले लोगों के लिए जिन्हें संत की संज्ञा प्रदान की गई है, जो संत के हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही परिवार है। इस संसार को ही अपना परिवार मान करके सारे संसार के कल्याण की कामना करते हैं और समस्त संसार के कल्याण के लिए ही जीवन धारण करते हैं और अहरनिश प्रभु के द्वारा असीम अनुकंपा प्राप्त करके सारे संसार का ही कल्याण करते हैं। आइए इस संसार में हम जाने कि सुखी कौन है और विपत्ति से अलग कौन है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुरराज सुखारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहें सुरराज सुखारी। सुरराज कहें चतुरानन सुखी, सुरराज कहें चतुरानन सुखी। चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। मानिक दास विचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। मानिक दास
विचारी कहें, हनि हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तन दुखी को मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तन दुखी को मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो गरीब है वह सोचता है कि जिसके पास धन है वह सुख है, सुखी है, उसके पास सुखमय जीवन उसका बीत रहा है, ऐसा उसकी परिकल्पना होती है, ऐसी उसकी अवधारणा होती है, ऐसी उसकी सोच होती है। और जिसके पास धन है, धनमान कहे सुख राजा को भारी, और जिसको धन की प्राप्ति हो जाती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है प्रभु की कृपा से, वह सोचता है कि राजा जो सभी लोगों का स्वामी है, हम लोगों का जो स्वामित्व जिसके हाथ में है वह सुखी होगा, ऐसा उसकी अवधारणा बन जाती है। और जो राजा की उपाधि को प्राप्त कर लेता है और शासक बन जाता है, वह सोचता है कि चक्रवर्ती को सुख है, यानी जो जिसके समस्त दिशाओं में जिसका शासन है, सब पे जिसका शासन चल रहा है, ऐसा राजा, चक्रवर्ती राजा सुखी है संसार में। और चक्रवर्ती राजा क्या सोचता है? चक्रवर्ती कहे सुरराज सुखारी, और जिसका समस्त भूमंडल पर शासन चलता है, ऐसा जो शासक हो जाता है, वह सोचता है सुरराज अर्थात इंद्र को ही सबसे ज्यादा सुख है, वही सुखी हैं। सुरराज कहीं चतुरानन सुखी, और सुरराज इंद्र सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सुखी हैं, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति का अधिकार उन्हें मिला है और सब कुछ उनके पास है, इसलिए वे सुखी हैं। चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी, और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मुझे भी पूरा सुख नहीं है, इससे सबसे ज़्यादा सुखी भगवान विष्णु हैं, क्योंकि समस्त सृष्टि के आधार हैं, पालनहार हैं, उन्हीं के द्वारा समस्त सृष्टि का पालन पोषण और कल्याण प्राप्त होता है, इसलिए भगवान विष्णु सुखी हैं। लेकिन मानिकदास संत अपने तत्व विवेचना के द्वारा, जो वास्तव में ब्रह्म चिंतन के द्वारा विचार करके कहते हैं कि हरि मानिक दास विचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। मानिक दास जी जो परम संत हैं, वो ब्रह्म चिंतन के द्वारा जो सार तत्व उन्हें प्राप्त हुआ है उसको समाज के कल्याण के लिए प्रकाशित करते हैं और कहते हैं हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। प्रभु की भक्ति जहाँ नहीं है, जिनके पास नहीं है, जो उन्हें प्राप्त नहीं है, वे सारे जीव दुखी हैं। अर्थात प्रभु की भक्ति में ही सिर्फ सुख है और न अन्यत्र कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी भोग विलास और किसी भी उपलब्धि में सुख की अनुभूति न तो है, न रहेगी, न हुआ है। ऐसा मानिक दास जो परम संत है उनके विचार हैं। आगे लिखते हैं मानिक दास जी, तन दुखी को मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, उसका मन अशांत है, कामनाओं के जाल में इतना उलझ गया है कि उनकी प्राप्ति हित निरंतर दौड़ धूप कर रहा है, किंतु उसे पूर्ण प्राप्ति न होने के कारण अशांत है। तन दुखी को मन दुखी, चिंता चित्त उदास, और चिंता के कारण उसका मन हमेशा उदास है, परेशान है। चिंता चित्त उदास, क्योंकि कामनाओं की का जब तक अंत नहीं होता है तब तक शांति मन को नहीं प्राप्त होती है, इसलिए वह उस आधार पे दुखी है।
तन दुखी को मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारे लोग दुखी हैं, सिर्फ प्रभु के भक्त ही, प्रभु के जो श्री चरण कमलों के अनुगामी और श्री चरण कमल ही जिनके आश्रय हैं, माँ के श्री चरण कमल ही जिनकी आश्रय हैं, वे ही सिर्फ सुखी हैं और कोई भी संसार में सुखी नहीं है। आइए माँ श्री के आराधना करें और उनके श्री चरण कमलों के माध्यम से समस्त पाप तापों से मुक्ति प्राप्त करके आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के भागी बने। तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता, तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता। जो भी जीवन में करता तेरी अभ्यर्चना माता, तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता, तेरी आराधना माता, तेरी साधना माता। जो भी जीवन में करता तेरी अभ्यर्चना माता, उसे अपना बना लेती है सदा सदा को माता, उसे अपना बना लेती हो सदा सदा को माता। सुख शांति और आरोग्य देती हो उसे माता, उसे अपना बना लेती हो सदा सदा को माता। सुख शांति और आरोग्य देती हो उसे माता, पल पल रक्षा करती हो उसका है मेरी माता, पल पल रक्षा करती हो उसका है मेरी माता। दया से तेरे कुछ भी न प्राप्त रह जाता, दया से तेरे कुछ भी न प्राप्त रह जाता। मांगू बर तुमसे जननी सुनो याचना म्याता, मांगू बर तुमसे जननी सुनो याचना माता। कृपा बरसा करो माता, रक्षा करो सृष्टि की माता, कृपा बरसा करो माता, रक्षा करो सृष्टि की माता। मेरी माता तेरा दर्शन सदा पाता रहूं माता, मेरी माता तेरा दर्शन सदा पाता रहूं माता। मेरा मन से चरण कमलों में सदा रमा रही माता, मेरा मन से चरण कमलों में सदा रमा रही माता। परम पावन हो माँ मेरी, परम पावन करो माता, परम पावन हो माँ मेरी, परम पावन करो माता। सारे पापों को धो करके जीवन निष्पाप करो माता, सारे पापों को धो करके जीवन निष्पाप करो माता। तेरे दया का भिखारी हूँ, चरण कमल का पुजारी हूँ, तेरे दया का भिखारी हूँ, चरण कमल का पुजारी हूँ। मेरी माँ हो तेरे वात्सल्य का मैं माँ अधिकारी हूँ, मेरी माँ हो तेरे वात्सल्य का मैं माँ अधिकारी हूँ। मेरा जीवन मेरी माँ तेरे चरणों में समर्पित है, मेरा जीवन मेरी माँ तेरे चरणों में समर्पित है। जो कुछ भी है सब तेरा है, सभी माँ तुमको अर्पित है। जो कुछ भी है सब तेरा है, सभी माँ तुमको अर्पित है। तुम मेरी हो माता, मैं सुत तेरा हूँ माता, तुम मेरी हो माता, मैं सुत तेरा हूँ माता।
ये भाव सदा सदा मेरा बना रही माता, ये भाव सदा सदा मेरा बना रही माता। बिनु तेरी कृपा जननी यह माता ने निभ पाता, बिन तेरी कृपा जननी ने यह नाता निभ पाता। कृपा दृष्टि से तेरे जननी यह नाता है निभ पाता, कृपा दृष्टि से तेरे जननी यह नाता निभ पाता। बिन मांगे देती हो भक्तों को इच्छित वर माता, बिन मांगे देती हो भक्तों को इच्छित वर माता। दाता बना देती हो जिस पे दया तेरी माता, दाता बना देती हो जिस पे दया तेरी माता। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि शरणागतोऽस्मि माता, सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि माता। शरणं वैरिणं शरणं वैरिणं शरणं वैरिणं शरणं वैरिणं शरणं वैरिणं शरणं वैरिणं माता। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि शरणागतोऽस्मि माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं माता। जय जननी जय माते, जय करुणामयी माँ, जय क्षित फलदात्री माँ। सुख शांति आरोग्य एवं कल्याण की वर्षा अक्षय शिष्ट पे करते हुए माते सर्वविध कल्याण करो माँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय जगत पिता, जय माँ राधे, जय जगत पिता। सर्वविध सर्वे शरणागतोऽस्मि माते, सर्वे शरणागतोऽस्मि भगवान श्री कृष्ण, सर्वविध शरणागतोऽस्मि माँ राधे, सर्वविध शरणागतोऽस्मि माँ आदि सखी जगदम्बा जी। सर्वविध कल्याण करो माँ अखिल श्रेष्ठ की पालनहार माते जगत पिता सर्वविध कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति।